की शुरुआत में हम एक रेसर को देखते हैं जो कि अपनी गर्लफ्रेंड के साथ होता है, लेकिन तभी वहां एक ज़ॉम्बी को दिखाया जाता है जो कि उस रेसर की गर्लफ्रेंड पर हमला करके उसे मार डालती है। अब सीन कट होकर एक जंगल की तरफ जाता है जहां हम देखते हैं कि कुछ लोग किसी से बचकर भाग रहे थे। दरअसल एक वायरस के फैलने के चलते सभी लोग ज़ॉम्बीज में कन्वर्ट हो रहे थे और बस कुछ ही सर्वाइवर्स बच पाए हैं। अब उन सर्वाइवर्स में रियल नाम का एक बूढ़ा आदमी और टिकुल नाम का एक बच्चा भी शामिल थे। जब कुछ ज़ॉम्बीज रियल पर हमला करने ही वाले होते हैं तब टिकल आकर उन ज़ॉम्बीज को अपनी गन से भून देता है, लेकिन रियल को बचने की कोई भी खुशी नहीं थी क्योंकि उसे बचने की कीमत अपनी वाइफ को मारकर चुकानी पड़ी थी, क्योंकि उसकी वाइफ भी एक ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो गई थी। अब सीन शिफ्ट होकर दो और सर्वाइवर्स की तरफ जाता है जिनका नाम बॉनिन और वेजिना होता है। वो दोनों अपनी वैन में बैठकर जंगल की ओर निकल रहे होते हैं। तभी वेजिना को जंगल में एक औरत दिखाई देती है और जब वो उसके पास जाता है तो वहीं उसे वो काट लेती है। मतलब वो भी एक ज़ॉम्बी थी। वो अकेली नहीं होती है, उसके साथ पूरा एक ज़ॉम्बी का झुंड मौजूद था। ये देखकर वेजिना वैन की तरफ भागता है और बॉनिन वैन को चलाकर वहां से निकल जाता है। अब ज़ॉम्बी से बचकर वो दोनों एक जगह रुकते हैं जहां वेजिना उसे बोलता है कि काश इस आखिरी समय में वो अपने बीवी बच्चों के साथ रह पाता, और यही बोलकर उसकी मौत हो जाती है। अब हमें तीसरी सर्वाइवर सेलिन को दिखाया जाता है जो कि अपनी कार में बैठी थी, लेकिन उस पर एक ज़ॉम्बी हमला कर देता है जिस पर सेलिन कार से निकलकर उसे अपने चाकू से मार डालती है। इसके बाद वो आगे बढ़ती है जहां चलते चलते रास्ते में उसे एक घर दिखाई देता है जहां उसे दो और सर्वाइवर्स मिलती हैं। वो दोनों सेलिन को अच्छी तरह से चेक करती हैं कि कहीं वो ज़ॉम्बी तो नहीं, और चेक करने के बाद तसल्ली होने पर वो उसे अपने घर में ले लेती हैं। अब सीन कट होकर बॉनिन की तरफ जाता है जो कि वेजिना की डेथ से काफी दुखी था, लेकिन वो अपने घर पे पहुंचता है जहां उसका एक और दोस्त उसे मिलता है। वहां उन्होंने तानिया नाम की एक लड़की को बंदी बनाया था क्योंकि उन्हें शक था कि वो भी एक ज़ॉम्बी है। बॉनिन तानिया से मिलने अंदर जाता है और उसका दोस्त बाहर रहकर ही घर का पहरा दे रहा होता है, लेकिन तभी एक ज़ॉम्बी उस पर हमला करके उसे काट लेता है, जिसकी चीख सुनकर बॉनिन तानिया को लेकर वहां से चला जाता है। रास्ते में उसका दोस्त जो कि पूरी तरह ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो चुका था उन पर हमला कर देता है, जिसके चलते तानिया उसे अपनी गन से शूट कर देती है, जिससे बॉनिन बहुत दुखी होता है क्योंकि वो अपने सभी दोस्तों को इस एपोकलिप्स में खो चुका था। लेकिन वो रुकता नहीं है, आगे बढ़ता रहता है जहां रास्ते में उन्हें एक मेंटली इल आदमी मिलता है क्योंकि वो उनसे अजीब तरीके से बात कर रहा होता है और वो इतने डरावने समय में भी सड़क पर आराम से चल रहा था। उधर रियल और टिकुल बात कर ही रहे होते हैं कि रियल टिकुल को बताता है कि जब इस ज़ॉम्बी एपोकलिप्स की शुरुआत हुई थी तब रेडियो पर मैसेज आया था कि वो लोग उन्हें बचाने आएंगे, लेकिन इंतजार करते करते वो अपनी बीवी और बच्चों को खो चुका है और अब तक कोई भी नहीं आया। अब यहीं से सीन शिफ्ट होकर बॉनिन और तानिया की तरफ जाता है जहां उन्हें रास्ते में एक घर दिखाई देता है। जब वो उस घर के अंदर जाते हैं तो उन्हें वहां एक छोटी बच्ची मिलती है जो कि काफी डरी और सहमी हुई थी। वो बच्ची उन्हें अपना नाम जोई बताती है, जिसके बाद बॉनिन और तानिया उसे अपने साथ ले जाने का डिसाइड करते हैं। वो लोग आगे बढ़ते हुए अपने लिए एक सेफ जगह ढूंढते हैं जहां वो लोग रात बिता सकें। वो लोग वहां रात बिताते हैं और अगली मॉर्निंग जब तानिया बाहर जाती है तब एक ज़ॉम्बी उस पर हमला कर देता है, लेकिन बॉनिन उसी वक्त वहां पर आकर ज़ॉम्बी को उड़ा देता है। इसके बाद वो दोनों वहां से निकलने की तैयारी करने लगते हैं, लेकिन तभी वो सन की आदमी फिर से वहां आ जाता है और कहता है कि तुम्हें बचने के लिए रूट 8 से जाना चाहिए। बॉनिन उसकी बात नहीं मानना चाहता था, लेकिन एक होप से वो वहां चला जाता है। लेकिन रूट 8 पर वो देखता है कि बहुत से ज़ॉम्बीज पहाड़ जैसी एक चीज के इर्द गिर्द खड़े हैं, मानो जैसे कि वो कोई रिचुअल परफॉर्म कर रहे हों। वो पहाड़ जिसके इर्द गिर्द वो ज़ॉम्बीज खड़े थे वो घर की चीजों से ही बना था। बॉनिन को ये सब देखकर बहुत अजीब लगता है। वो अभी चीजों को समझ ही रहा होता है कि तभी ज़ॉम्बीज को इंसान की स्मेल आती है और वो बॉनिन की ओर भागने लगते हैं। लेकिन बॉनिन किसी तरह बचते हुए अपनी कार तक पहुंचता है और वहां से निकल जाता है।
वो लोग सीधा उन्हीं दो बूढ़ी सर्वाइवर्स के पास जाते हैं जहां सेलिन भी ठहरी हुई थी। दरअसल एक ही टाउन के होने के चलते सभी एक दूसरे को जानते थे। बॉनिन वहां से सबको निकलने की सलाह देता है क्योंकि हर जगह ज़ॉम्बी फैल चुके थे, लेकिन वो दोनों ओल्ड लेडीज ऐसा करने से मना कर देती है। तब सेलिन उन्हें बोलती है कि उनके पास बुलेट्स और खाना खत्म हो रहा है और अगर वो वहां रहते हैं तो वो वैसे भी नहीं बच पाते। इसके बाद सभी लोग वहां से निकलने के लिए रेडी हो जाते हैं, जिसके लिए सबसे पहले वो मैप में सर्वाइवल बंकर को ढूंढते हैं और वहां जाने का डिसाइड करते हैं। अब रात के समय एक ज़ॉम्बी की बड़ी टुकड़ी उनके घर पर हमला कर देती है, जिसके चलते सभी को वहां से भागना पड़ता है। वो लोग भागते भागते जंगल में पहुंचते हैं, लेकिन अंधेरा होने के चलते वो एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं। वहीं एक ज़ॉम्बी तानिया को काटने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वो छोटी बच्ची जोई आकर उसे बचा लेती है। इसके बाद सभी लोग हिम्मत करके सभी ज़ॉम्बीज को एक एक करके मार देते हैं और आगे बढ़ने लगते हैं, जहां रास्ते में उनकी मीटिंग टिकुल और रियल से होती है। लेकिन टिकुल और रियल उस ग्रुप से कोई बात नहीं करते और आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन बदकिस्मती से तभी एक प्रॉब्लम हो जाती है और बॉनिन सभी को बताता है कि जिस रेस्क्यू बंकर में वो जा रहे थे वहां जाने के दो रास्ते हैं। पहला रास्ता बहुत लंबा है और वहां जाने से 2 दिन भी लग सकते हैं, और दूसरा रास्ता वही था जहां वो ज़ॉम्बीज टावर के पास खड़े होकर रिचुअल कर रहे थे। सभी लोग जल्दी पहुंचने के लिए दूसरा रास्ता ही चुनते हैं। वो लोग काफी डरते हुए आगे बढ़ते हैं, लेकिन तभी वो मेंटली इल बंदा वहां पर आ जाता है। लेकिन वो इतना अचानक आया था कि तानिया डर से उसको शूट कर देती है। उसके बाद सभी लोग आगे बढ़ते हैं और एक जगह बैठकर थोड़ा आराम करते हैं, लेकिन रियल वहां से गायब हो जाता है। तब टिकुल उसे ढूंढने जाता है उसके पीछे। यहाँ बाकी के बचे हुए लोग पास में ही एक घर में चले जाते हैं, जहाँ उन्हें एक सर्वाइवर का लेटर मिलता है जिसमें लिखा था कि टाउन की तरफ मत जाना क्योंकि वहाँ बहुत से ज़ॉम्बीज हैं जो कि तुमको मार देंगे। अगर तुम्हें बचना है तो रूट नंबर 3 पर जाओ। ये सुनकर सभी लोग दुखी हो जाते हैं क्योंकि जिस बंकर में वो जाना चाहते थे वो ऑलरेडी इन्फेक्टेड हो चुका था। अब सीन शिफ्ट होकर रियल पर जाता है, जहाँ पर एक ज़ॉम्बी ने उसे बाइट कर लिया था। इसके पहले टिकुल कुछ समझ पाता, रियल आकर उसे बाइट कर लेता है, जिसके चलते सेलिना को उसे मारना पड़ता है। उधर उन 2 बूढ़ी औरतों में से भी एक औरत को ज़ॉम्बी काट लेता है, तो मजबूरन उसकी दोस्त को उसे भी मारना पड़ता है। अब सिर्फ 5 लोग ही बचे थे, बॉनिन, तानिया, सेलिन, वो बूढ़ी औरत और वो छोटी बच्ची जोई। इसके बाद जब वो लोग आगे बढ़ते हैं तो उन्हें ज़ॉम्बीज द्वारा बनाया हुआ एक और टावर मिलता है, लेकिन हिम्मत करके वो आगे बढ़ते हैं कि तभी उन्हें एक बच्चे के रोने की आवाज आती है। लेकिन जब वो खोजते हैं तब उन्हें एक ज़ॉम्बी लड़की दिखती है जो कि टॉय की हेल्प से वो आवाजें निकाल रही थी। वो लोग तुरंत ही उसे शूट कर देते हैं, लेकिन गोली की आवाज सुनकर सभी ज़ॉम्बीज वहां पर आ जाते हैं। तब सभी लोग वहां से भागने लगते हैं, लेकिन उस बूढ़ी औरत को समझ आ गया था कि अब वो लोग नहीं बच पाएंगे, इसलिए वो खुद को सेक्रीफाइस कर देती है। अब कुछ देर बाद सेलिन भी काफी थक जाती है और वो ज़ॉम्बीज उसे भी आकर काट लेते हैं। बॉनिन, तानिया और जोई भी बहुत आगे तक भागते हैं, लेकिन ज़ॉम्बीज का ध्यान भटकाने के लिए बॉनिन अपनी कुर्बानी दे देता है। अब तानिया जोई को एक टनल में लाकर छोड़ देती है और बोलती है कि तुम बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो और तुम्हें यहाँ से सेफली निकलना है। इतना बोलकर वो वहां से चली जाती है और खुद को सेक्रीफाइस कर देती है। उसके बाद सब कुछ शांत होने पर जोई बेसमेंट में जाती है, जहां हम बॉनिन को देखते हैं, जिसने अपनी गन की हेल्प से अकेले ही बहुत से ज़ॉम्बीज को मार गिराया था। लेकिन इसी बीच वो खुद भी इन्फेक्ट हो जाता है। जोई बॉनिन की ही गन लेकर वहां से निकलकर मेन रोड पर पहुंचती है, जहां उसे एक रेसिंग कार दिखाई देती है और इसमें वही रेसर था जिसे हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। वो जोई को लिफ्ट देता है और दोनों निकल पड़ते हैं खुद को सेव करने के लिए। मूवी की एंड में हम देखते हैं कि तानिया और बॉनिन दोनों ही ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो चुके हैं और मूवी यहीं पर दी एंड हो जाती है। गाइस, इस मूवी में डायरेक्टर ने नहीं बताया है कि ज़ॉम्बी अपोकलिप्स की शुरुआत कहां से हुई थी, यानी हमें नहीं पता कि ये ज़ॉम्बी बनने का सिलसिला कहां से शुरू हुआ है।
मे बी ये लोग इस मूवी का नया सीक्वल लाएं। लेकिन अगर आपको इस मूवी का एक्सप्लेनेशन पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और एक कमेंट करना ना भूलें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम आपके लिए ऐसे ही डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स की मूवीज लाते रहें।